स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। सर्वजन्मना साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः नौकाय तानाभाई विश्वनाथ वंजारे, तानाभाई विश्वनाथ वंजारे उनके पुण्य स्मृति 8वां पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ माता जी आमंत्रण करते हुए विशेष भोजन दान परित्राण पाठ का कार्यक्रम आयोजना कर रहे हैं। विशेषतः इस कार्यक्रम में आए हुए पूजनीय भिक्षु यशोदीप, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि, पूजनीय माताजी बुद्ध कन्या, प्रमुख बंजारे परिवार, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करके पंचशील याचना करेंगे। उसके बाद पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा विशेष रूप से परित्राण पाठ करेंगे और जितना समय बचेगा उतना हम धम्म देशना भी श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करने के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अभी पंचशील याचना करना है। सब लोगों को आता है ना? हाँ, सब लोग प्रार्थना कीजिए। अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते त्वरत्रयेनं कृतं सब्बम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते त्वरत्रयेनं कृतं सब्बम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकासहं वन्दे शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासहं वन्दे शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते तृतीयम्पि ओकासहं वन्दे शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं अहं वन्दे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत अहं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि पंडित जी परितन दादा सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। अभी अभी हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील पंचशील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प लिया, अधिष्ठान किया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं जीवन में विशेषतः गृहस्थाश्रम में घर परिवार समाज के साथ रहने वाले उपासक उपासिकाओं को अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए तो ये 5 शील हमेशा पालन करना है, हमेशा याद रखना और पालन करना। ये 5 शील पानातिपाता वेरमणि प्राणिहिंसा नहीं करना, अदिन्नादाना वेरमणि चोरी नहीं करना, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि अमल नशापता सेवन नहीं करना। तो अभी हम परित्राण पाठ श्रवण करने वाले हैं। पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा
परित्राण पाठ होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं परिसमन्तो तायते रक्षति परितम। हमारे जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्या आदियों से जो आरक्षण देता है, जो सुरक्षा करता है, वही परित्राण है। परित्राण भगवान बुद्ध का सत्य वचन है, भगवान बुद्ध का मैत्री वचन है, भगवान बुद्ध का करुणा वचन है। इसलिए ये परित्राण हमारे कानों में पड़ना, ये सुनने को मिलना भी बहुत बड़ा मंगल है, पुण्य है। अगर ये परित्राण बुद्ध उपदेश को अच्छे से जान के, समझ के, व्यवहार में पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे परित्राण पाठ पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा अभी होगा। ये परित्राण के अनुभव से विशेषता जिसके लिए हम ये परित्राण पाठ कर रहे हैं, दिवंगत जो बंजारे आई बाबा है, विशेषता पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि के माता पिता है ना, उनको ये परित्राण के अनुभव से, बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से सुगति प्राप्त हो, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर पाए। साथ ही साथ जो संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। विशेषतः ये उपासक का नाम क्या है? हाँ, विशेषतः विश्वास के लिए पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा ये रोग व्याधि से मुक्त करने वाले बुद्ध का जो परित्राण पाठ है वो भी पाठ करेंगे कि विश्वास को भी बुद्ध का अनुभव, धम्म का अनुभव, संघ का अनुभव खूब रहे, जल्दी से जल्दी सुस्वास्थ्य निरोगी प्राप्त करे, ऐसी कामना करते हुए अभी परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक परित्राण श्रवण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु संगमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। ये संता चेता ते शरण शरण यतलोकान्तरे वा ब्रह्मा ब्रह्मा च देवा गुणगणगान व्यावतासाबकालं एते आयान्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तो सहेतु मुनिवरवचनं श्रोतुमग्गं समग्गं सापेषु चक्रवालेषु यज्ञदेवा च ब्राह्मणो यामामेकतां पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सापेतां अनुमोदयित्वा समग्र शासने
रता पमादरहिता वन्तु आरक्षासु विशेषतो शासन सचलोकस्य उदे भवतु सर्वदा शासनं वेञ्चलोकाञ्च देवा रक्षन्तु सर्वदा सत्यं सुखे सभे परिवारे यातनो अनेका सुमना वन्तु सहसभे न्यातिभि राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेतो वा उदाकतो वा पिशाचतो वा कानुकतो वा कान्तकतो वा नाकततो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा असन्दितो वा असपुरुषतो वा चण्डाते असमेघ गुणाकुकुराय विच्छिका मनीषापादे पेयाच तरच सुकर महिंसयकरकसादे नानाभयतो वा नानारोगतो वा नाना उपद्रवतो वा सबे आरक्षन्तु एतेन साचवाजेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन साचवाजेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन साचवाजेन होतु ते जयमङ्गलम् इति पिषो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुत्तरो पुरुषोत्तमसारथे सतादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवते स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दिते को अकालिको ये हि पासिको पनायिको चतं वेदिताभो वैन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो ओजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अर्थपुरुषपुद्गला ये स भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाते एतेन साचवाजेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन साचवाजेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन साचवाजेन
होतु ते जयमङ्गलम् यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वा यानि वान्तरिक्षे सभेव भूता सुमना भवन्तु अतो पिशाका च शृण्वन्तु भाषिताम् तस्मै भूतानि समेत सभ्ये मेतां करोत मनुष्या पजाय दिवाचरतो चरन्ति ये बलिं तस्मै निरक्षत अपमता करणीयमत कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच सकोजो च सोजो च सुवचो च अनतिमानि शान्तो सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकबुद्धि शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगेदो न च गोतं समाचरे किञ्चित् येन वेन्यो परे उपवदेयम् पवातदीपतुल्याय सायो सन्ततियाकयं परोपमाय सम्भाषं पावयमरणासते भुजंग सुत्ता संसारे संसरन्तानं सपदुःखविनाशने सततमे च भुजङ्गे मारसेनापमर्दने भुजित्वा ये चिमे सता दिभवा मुत्तकोत्तमा अजाते मजरा व्याधिं अमतां निपयं गता एवमादिगुणोपेतां अनेकगुणसङ्गहं एतेन सा च वज्रेण सोपिते ओतु सर्वदा एतेन सा च वज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सा च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपता च निर्दुःख भयपता च निर्भय शोकपता च निःशोक वन्तु सर्वे पिपानिनो आकाशता च बुम्मता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च बुम्मता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। चला हाथ जोड़िए, ऐसा हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ा,
आणि म्हणा साधो 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 साधो. साधो. आता धम्मदेशना ऐकायचं ना? हाँ हाँ. तो सर्वप्रथम पूजनीय भिक्खु यशोदीप पंत जी आप लोगों को धम्मदेशना देंगे, उसके बाद मैं धम्मदेशना दूंगा. बोलिए साधो साधो साधो. एच बुद्धा अतीताज एच बुद्धा अनागता पचुपन्नाच ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा. एच धम्मा अतीताच एच धम्मा अनागता पचुपन्नाच ए बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा. एच संघा अतीताच एच संघा अनागता पचुपन्नाच ए संघा अहं वन्दामि सर्वदा. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्धांचा सद्धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करणारा पूजनीय भिक्षू संघ, या तिन्ही रत्नाची ओळख करून देणारे परमपिता बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार अभिवादन. आणि आज वंजारे परिवारामधून जे काही माता पिता आपल्यामधून निघून जाऊन त्यांच्या चित्ताला स्थिरता मिळण्यासाठी या वंजारे परिवारानं जो भिक्खू संघ आमंत्रित करून भिक्खू संघामध्ये सर्वश्रेष्ठ असलेले डॉक्टर इंदवंश महाथेरो, मंगल बोधी आणि आयर्यजे एवढ्या भिक्खू संघाला भोजनदान देऊन एक महान असं पुण्यकर्म केलं. म्हणून पुण्यकर्माच्या बलासाठी भगवंत जे पुण्यकर्म करतात, दान कर्म करतात, हे पुण्य आणि दान कर्म माणसाचं जीवन आहे तोपर्यंत हे माता पित्याचे जे जीवन, माता पित्यानंच आपल्याला हे जीवन दिलेलं आहे, त्यांनीच आपली जोपासना केलेली आहे. या पृथ्वीवर कोणीही देव नसताना माता पिताच हे देव आहे. म्हणून त्यांच्यासाठी जे पुण्यकर्म वंजारी परिवाराने केलेलं आहे. म्हणून अशा भगवंताच्या उपदेशातून, सत्य वचनातून आणि दुःखातून मुक्त होण्यासाठी भगवंताचं जे सत्य वचन आहे, म्हणून आपण बोले साधो साधो साधो. समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदां धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता. नमो
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु यशोदीप भिक्खु मंगलबोधि प्रमुख संपूर्ण बंजारे परिवार श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में जो जितना जैसा भी दुख है वो दुख भी अच्छे से बताया है और उन दुखों से कैसे मुक्त होना है उसका उपाय भी बताया है। ये दुख को पहचान करके दुख मुक्त होने के लिए हमें बाहर देख के कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके लिए हमें खुद को ही देखना रहता है। हम अपने आप को देखेंगे तभी हम क्या है क्या नहीं है, क्या दुख है और वो दुख मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए वो बरोबर दिखता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर इतने सारे लोग होने के बाद भी अगर उन लोगों को देखा जाए तो 6 प्रकार के लोग ही रहता है। सारे लोग यही 6 प्रकार के लोग में आते हैं। वो 6 प्रकार क्या क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं राग चरित्र, द्वेष चरित्र, मोह चरित्र, श्रद्धा चरित्र, बुद्धि चरित्र, वितर्क चरित्र। ये 6 चरित्र वाले लोग ही दुनिया भर में है। राग चरित्र बोले तो हर चीज में आसक्त होने वाले, लोभ लालच रखने वाले, ये भी मुझे चाहिए वो भी मुझे चाहिए, ये भी मेरा होना है वो भी मेरा होना है, हर चीज में जो अटैच होता है, आसक्त होता है, उसे कहते हैं राग चरित्र। दूसरा द्वेष चरित्र। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग रहता है जो छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करता है, बहुत क्रोधित होता है ना। हाँ, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आता है, फिर वहाँ झगड़ा होता है, फिर वहाँ कलह होता है, वहाँ हर चीज होता है। तो ऐसे गुस्सा आता है वो द्वेष चरित्र। फिर कोई कुछ भी बोले, कुछ समझता ही नहीं, अज्ञानता, विमूढ़ता, उसे कहते हैं मोह चरित्र। ये बोला वो बोला, कुछ समझता ही नहीं, है ना, समझ में ही नहीं आता। अज्ञानी चरित्र वाले को मोह चरित्र कहते हैं। और बुद्धि चरित्र, हर चीज में बुद्धि लगा के बैठना, ये भी बुद्धि वो भी बुद्धि, हर चीज में बुद्धि लगा के बैठने की जो आदत है ना, उसे कहते हैं बुद्धि चरित्र। और हर चीज में ये कैसे वो कैसा, हाँ, ये ऐसा कैसा वो कैसा, अनेक तरह के तर्क वितर्क करके बैठते हैं ना, उसे कहते हैं वितर्क चरित्र। और कुछ भी बोले तो हाँ 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 ऐसा ही होगा करके अंदर से जो विश्वास करते हैं ना, उसे कहते हैं श्रद्धा चरित्र। तो दुनिया भर के लोग यही 6 चरित्र में आते हैं। तो हम कौन से चरित्र में है? 6 के 6 चरित्र हम में है, थोड़ा है, मगर एक चरित्र हम में हावी रहता है कि हम वो चरित्र के। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, गुस्सा तो आता है। ऐसा नहीं कि लोभ लालच नहीं आता, आता है। ऐसा नहीं कि हर चीज में समझता है, अज्ञानी भी है। ऐसा नहीं कि हम तर्क वितर्क नहीं करते, ऐसा नहीं कि हम बुद्धि से नहीं सोचते, ऐसा नहीं कि हम विश्वास नहीं करते। सबके
के सब है, मगर एक चरित्र हमें हावी रहता है। जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तब उससे आराम से मुक्त हो सकते हैं। तथागत बुद्ध ने राग चरित्र वाले को उसी हिसाब से उपाय बताया है, मार्ग बताया है। द्वेष चरित्र वाले को उसी हिसाब से मार्ग बताया है। मोह चरित्र वाले को, बुद्धि चरित्र वाले को, वितर्क चरित्र वाले को, श्रद्धा चरित्र वाले को, सबको अपने अपने हिसाब से मार्ग बताया है। तो हमें ये पहचानना जरूरी है कि हम कौन से चरित्र में आता है। ये चरित्र है क्या, वो चरित्र है बोलेंगे तो हम अपने आप को नहीं देखते, दूसरे के चेहरे देख के हंसने लगते हैं। दूसरे ऐसा हम एक्टिंग करके बैठते हैं कि हम दूसरे को बखूबी पहचानते हैं, पर क्या हम खुद को पहचानते हैं? क्या हम कौन से चरित्र में है ये पहचानते हैं क्या? उसके लिए तो हमें ध्यान साधना करना चाहिए। केवल दूसरे को पहचानते ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वही बातें, वही आलाप लगा के बैठते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध स्पष्ट कह गए, दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये न देखो, खुद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये देखो, इसी से कल्याण होगा। समझ में आया क्या? खुद क्या कर रहे क्या नहीं, तो ये स्वान कभी नहीं होगा। फिर 60वें में है जो द्वेष चित्त रखते हैं ना, जैसे कोई मरते हैं, मरने के बाद मसान में ले जाते हैं, लकड़ियों में जला के उसको राख बनाते हैं, और राख बनाते बनाते कुछ लकड़ियां वहां बच जाता है। आप लोगों को पता है वो लकड़ी किस काम का आता है? उसको घर में चूल्हे जलाने के लिए लेके आते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही फेंकते हैं, कुछ भी काम का नहीं रहता। तथागत बुद्ध कहते हैं मसान में तो जले हुए लकड़ी का जिस तरह काम नहीं आता, द्वेष चित्त वाले व्यक्ति भी वैसा ही है, कोई काम का नहीं रहता। न इधर काम आता है, न उधर काम आता है, न घर में काम आता है, न बाहर काम आता है, न समाज में काम आता है, न परिवार में काम आता है, कहीं भी काम नहीं आता। मसान में फेंके हुए लकड़ी जैसा है, तथागत बुद्ध कहते हैं। जैसे जैसे नालागिरी हाथी सामने सामने आए, तथागत बुद्ध ने नालागिरी हाथी के प्रति असीम मैत्री करुणा भाव रखा। वो मैत्री करुणा के अनुभव से, मतलब सामने जो भी आए उसको रौंद के चला जाएंगे, ऐसा भागते आए हुए वो नालागिरी हाथी भी तथागत बुद्ध के सामने पहुंचते 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 एक पालतू जानवर जैसा बैठ के रह गया। ये मैत्री का अनुभव रहता ही है। लग गया, अभी ऐसे खोलते हुए तेल डालेंगे तो क्या होगा? पूरा जल के तरफ के मर जाएगा ना। मगर मैत्री की प्रभाव देखो, उसके मन में द्वेष नहीं था, उसके मन में क्रोध नहीं था, सिर्फ वो तेल डालने वाले के प्रति मैत्री ही मैत्री था, असीम मैत्री। इसकी वजह से वो खोलते हुए तेल डाला कि ऐसे लगा कि जैसे शीतल जल डाला हो, ऐसे ही नीचे गिर गया, कुछ भी नहीं हुआ। हम भी जीवन में अपने परिवार समाज जहाँ हम रहते वहाँ सुखपूर्वक शांतिपूर्वक रहने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये जो उपदेश कि द्वेष से दूर रहना, गुस्सा क्रोध को संयमित करना, नियंत्रित करना, और हमेशा हर व्यक्ति हर प्राणी के प्रति मैत्री करुणा रखना, ये मैत्री करुणा बढ़ा सके, द्वेष भाव को कम कर सके, और ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना
यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतो सब मंगलम। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। पूजनीय भिक्षु संघ आशीर्वाद देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, धम्म के संग के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारे पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण सुख भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सवितियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं वाचितं दुह्यङ्गिपमेव समेचतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्प छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्वसम्पत्तिमेव च अतो निर्वाण सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सब लोग बैठिए, हाथ जोड़न बसाओ, थोड़ा नीचे झुकिए हाथ जोड़ के। सब्बे बुद्धा बल पत्ता पच्चे कानन चयं बलं अरहंतानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो। सब्बे बुद्धा बल पत्ता पच्चे कानन चयं बलं अरहंतानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। डॉक्टर बने हैं, सुखी हो, बस। bisa saja क्या हाँ एक सीजर पाहिजे वाटते हाँ आए हाँ नहीं ठीक है इससे भी होता है। आइए। सब्बे बुद्धा बला पत्ता बच्चे कानन से बलं हरंतानन से तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। सब्बे बुद्धा बला पत्ता बच्चे कानन से बलं हरंतानन तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो। सुखी हो, मंगल हो। क्या नाम बोला था? मैत्री। हाँ मैत्री। सब्बे बुद्धा बला पत्ता
डिप्रेशन हो गया तब सती पठान को हाँ गृहस्थी के जीवन में। हाँ और उस दिन मंगल मैत्री का दिन था। हाँ। मंगल मैत्री का दिन आया और ये वो दिन पैदा हो गई। अच्छा फोन आया मेरे को, वो दिन लड़की हो गई, मैं बोला उसको मैत्री नाम रखो। हाँ अच्छा। वाला पत्ता बच्चे का नंसंग मलंग रंतन ते जना रखंग दाम सब तुझं नाव काय? यश यस. किती क्लासला? सेकंड. सेकंड ना. हां. खूप स्टडी करायचं आणि मोठा व्हायचा. सायंटिस्ट व्हायचं का? पूजा कोणाची? यश राजनीश यश आहे. यश पूजा कोणाची? पूजा कोणाची? नाव काय? पत्ता बच्चे का पत्ता बच्चे का चला रखा मंदा में सब सुखी हो. वाला पत्ता रखा मंदा में सब. हाँ बाद में भोजन के लिए भी बोल रहे थे, वही है ना. ये मैडम का कल बर्थडे हो गया। हाँ क्या? अच्छा सब बता बोला सिंह बोला धनते चल रखे मंदा में सब बस सखियो. पत्ता बच्चे का चलिए तब अभी बंदे जी ने जैसे कहा सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है बोले, है ना. आप एक बात समझिए, गुस्सा करके आपको कभी लाभ मिला, कभी कुछ फ़ायदा हुआ? आपके गुस्से की वजह से आपको जी हाँ जोर करके बैठे क्या ये लोग हैं? घर में शांति ज़्यादा होगा कि अशांति ज़्यादा? हाँ, जो गुस्सा करेगा उन लोगों को बहुत ऐसा अकुशल कर्म बनता है, और वो कर्म बनने की वजह से जीवन में अनेक तरह से आता है. हो सकता है ये हमें जो बीमार आ गया वो भी उसी का एक हो सकता है. इसलिए अभी उसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा जितने लोगों को आपने दिल दुखाया हो, हाँ आपने देखो आपके बेटी को भी आप गाली देंगे ना, उसको भी पसंद नहीं आता. बाकी तो छोड़ ही दो, आपके बेटी आपने जन्म दिया हुआ बच्चा है ना, तो बाकियों को भी पसंद नहीं आता. इसलिए जितने लोगों को दिल दुखाया हो, दिल से हुआ तो एक बार साधना करना, एक बार पुण्य करना, और दिल से मैंने जितने लोगों को दिल दुखाया सब के ऊपर मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, सब मुझे क्षमा करे. हाँ, और बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप लोगों को भी कल्याण हो करके दिल से कामना करना है, और ऐसे बार बार दिल से क्षमा मांगना है ताकि उन लोगों की बद्दुआएं न लगे, है ना. और जितना हो सके इसको देखो, गुस्सा कोई बैंक डिपॉजिट तो नहीं कि उसको बैंक से निकाला और वो ख़त्म हो गया, ऐसा तो होता नहीं है ना. इसलिए जब भी गुस्सा आए होश रखना कि ये अब मेरी कल्याण करने वाला नहीं है. जब तक गुस्सा ठंडा नहीं होता, कोई एक रूम में, कोई एक जगह पे, या जहाँ आपको जाने से ठीक रहेगा, या माता पिता के चेहरा देख के, या बाबा साहब का या भगवान बुद्ध साथ में रख के, जब तक शांत नहीं होता बैठना है. अगर उससे नहीं होता तो गार्डन में घूम के आना है, या उससे नहीं होता तो बंदे के सामने तो आप गुस्सा कर ही नहीं पाएंगे, बिहार में जाके बैठे रहना है.
और जब गुस्सा ठंडा होगा तब आना है। गुस्से में कुछ बोलेंगे बुराई बोलेंगे, गुस्से में कुछ करेंगे बुराई करेंगे, हाँ, और उससे दूसरों का हानि हो ना हो खुद का ही हानि नुकसान होता है। आपको बिरामी हो गया, आप बीमार पड़ गए तो परिवार को भी दुख है ना, सब संभालना है, सब है, पर उन लोगों के दुख से कई गुना ज्यादा खुद का ही दुख है ना। खुद वो तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो कष्ट हम भुगत रहे है ना। इसलिए ये बात हमें ऐसा याद रखना। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। ये हाथ मिलो। जैसा मैं म्हणतो तसा म्हणा। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतो, इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतो, इदं मे पुण्यं सपे सत्ता अनुमोदन्तो सुखिता भवन्तो। साधु साधु साधु। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। सभ्ये बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं जयं बलं, हरान्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो सुखियो। नीचे तक सुखियो। धीरे धीरे उसमें डालो। हाँ, इदंगो न्यातिनं होतो सुखिता वन्तु न्यातयो, इदंगो न्यातिनं होतो सुखिता वन्तु न्यातयो, इदंगो न्यातिनं होतो सुखिता वन्तु न्यातयो। एतावता चाम्ये सम्पदं पुण्य सम्पदं, सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्ये सम्पदं पुण्य सम्पदं, सभ्ये सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्ये सम्पदं पुण्य सम्पदं, सभ्ये भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।